नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का इंडोनेशिया ब्लॉगर चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर से आपके लिए एक नए लोकेशन पर आया हूं। तो दोस्तों आज के वीडियो में आप गांधी सेतु के आसपास के क्षेत्र में क्या क्या चीजें हो रही है, आज आप उसको एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको गंगा नदी पर बने मरीन ड्राइव के पुल को दिखाता हूँ। और ये 4 लेन पुल है। तो गाय घाट के इलाके में नीचे से गाड़ी आ रही होगी आपको, इस तरीके से ये पुल इस तरह से होते हुए ये मरीन ड्राइव से कनेक्ट होता है। ये गाय घाट का पुल है जो गांधी सेतु के नाम से पूरे भारत में जाना जाता है, लेकिन हम लोग लोकल भाषा में इसको गाय घाट का पुल बोलते हैं। पुल जो बिहार की शान मानी जाती है। गांधी सेतु का ये जो पुल आप देख रहे हैं, ये पुल 1991 में बना था, लेकिन बीच में ये पुल खराब हो गया था। तो उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन इसका हुआ और 2600 करोड़ की लागत से दोबारा ये पुल खड़ा हो गया। इसकी कुल लंबाई जो है वो 7 किलोमीटर है, लेकिन जो स्टील वाला ब्रिज है वो लगभग 5.6 किलोमीटर लंबा ये पुल है। और इस पुल के निर्माण में लगभग 67,000 मीट्रिक टन लोहे का इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए गाय घाट के पुल का नीचे का जो हिस्सा है वो है। सेंट्रल गवर्नमेंट से ये पुल लगभग 8-9 साल पहले ये पास हुआ था। और यह जो पुल अभी आप देख रहे हैं बनते हुए, ये गांधी सेतु के ठीक पैरेलल ये पुल बनाया जा रहा है, जिसकी कुल लागत 3000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो कंस्ट्रक्शन के काम के लिए बहुत सारी मशीनें आपको आसपास नजर भी आ रही होगी। तो यही है गांधी सेतु के पैरेलल बनने वाला पुल, जो आपको 4 से 5 साल बाद बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और इस पे गाड़ियां दौड़ने लगेंगी। गांधी सेतु पर जो ट्रैफिक वाहन का जो बहुत ज्यादा दबाव होता है उसको कम करेगी ये पुल। ये बिहार का एक ऐसा इकलौता पुल है जो दक्षिण बिहार को उत्तर बिहार से जोड़ने का काम करती है। और इस पुल को आज से कुछ साल पहले तक दक्षिण एशिया का सबसे लंबा पुल कहा जाता था। इसने 35 साल तक एक छत्र दक्षिण एशिया के सबसे लंबे पुल होने का गौरव हासिल किया हुआ था, लेकिन अब इसने यह अपना स्थान खो दिया, क्योंकि भारत में ही ब्रह्मपुत्र नदी पर एक बहुत बड़ा स्टील ब्रिज बनाया गया, जिसकी वजह से स्टील ब्रिज का यह जो पुल है गांधी सेतु का, लंबाई के मामले में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने पुल से यह पिछड़ गया है। यही है भारत का दूसरा सबसे लंबा स्टील ब्रिज। और ये गाय घाट के आसपास का सरकारी भवन है, प्रशासनिक भवन है। यहाँ पे ये जो अभी पुल देख रहे हैं, ये जेपी पथ के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। और ये जो गाय घाट का पुल है, उसके नीचे से ये जो सड़क जा रही है, इसको गंगा पथ के नाम से इसको जाना जाता है। यही गंगा पथ जो है, यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्शन का काम भी आप देख रहे हैं। तो ये जो छोटा सा पुल बनाया गया है गंगा नदी पे ही, ये सीधे मरीन ड्राइव से इसको कनेक्ट कर देगी। तो अगर आप मरीन ड्राइव आना चाहते हैं तो गाय घाट से आप 2 रास्ते के डाइवर्जन से आप आसानी से इस पुल पे चढ़ जाएंगे। तो ये बाईपास एक तरह से समझ लीजिए, यहाँ से आप मरीन ड्राइव से कनेक्ट हो जाइएगा। यहाँ पे जो देख रहे हैं अभी आप गंगा पथ पे, पूरा कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ से ये रोड जो देख रहे हैं, नया पुल बना है अभी देखिए, गंगा नदी भी आपको नजर आ रहा होगा। तो गंगा पथ से आप आसानी से जेपी पथ मार्ग से जुड़ जाएंगे, जो कि मरीन ड्राइव पे नाम दिया गया जेपी पथ। मरीन ड्राइव पे जो भी ये गाड़ी जाती है वो काफी स्पीड में जाती है, क्योंकि मरीन ड्राइव का जो ब्रिज बना है 4 लेन, वो मक्खन की तरह है इसका रोड। देखिए लाइट्स की काफी अच्छी व्यवस्था की गई है। जगह जगह पे आपको स्ट्रीट लाइट एकदम लाइन से दिखाई दे रही होगी। तो ये जो स्ट्रीट लाइट है, रात में इस पुल की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देती है। यही ब्रिज है जो मैंने आपको अभी दिखाया था, ये अभी बन रही है। इसके बनने के बाद आप गाय घाट के नीचे से आसानी से आएंगे और मरीन ड्राइव पे बाईपास कर जाएंगे इस पुल के जरिए। अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। देश के विनिर्माण क्षेत्र में, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में जिनका सबसे बड़ा योगदान होता है, हम उनको ही इज्जत नहीं करते हैं और उनको ही भूल जाते हैं। और ये भाई साहब मरीन ड्राइव का मजा लेने जा रहे हैं। ठीक से जाइएगा।
बहुत मजा आ रहा है। ये बिहार सरकार का कोई सरकारी भवन है यहाँ पे। ये जो अभी आप बिल्डिंग है देख रहे हैं, ये अभी जो आप देख रहे हैं यही है गंगा पथ, जो अभी इसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अभी जो आप देख रहे हैं गंगा नदी के उस पार जो घाट आपको दिखाई दे रही है वो दरअसल आलमगंज घाट के नाम से जानी जाती है। तो कुछ इस तरीके का गाय घाट के आसपास का क्षेत्र लगता है। तो यही है आपका आलमगंज घाट। As the hours pass, we're gonna do it all again. अभी आप प्राचीन पाटलिपुत्रा का भ्रमण कर रहे हैं, जिसे मौजूदा समय में पटना के नाम से जाना जाता है। और ये है हमारी गंगा मैया, जो अभी पूरी तरह से रौद्र रूप धारण की हुई है। बिहार में भी बहुत ही तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल है पटना में गंगा नदी के ऊपर बना मरीन ड्राइव का पुल, जिसपे अभी आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो यही है गंगा नदी के तट पर बसा हुआ हमारा पटना। Never sleep, never stop, as we shout from the top. मरीन ड्राइव पर आपको जो फुट ओवर ब्रिज मिलेगा वो लगभग 3 से 4 मीटर चौड़ा आपको देखने को मिल जाए। We're gonna be, एक और नया और खूबसूरत घाट आपके सामने ये रहा। we're gonna तो अभी आप गंगा नदी के तट पर पटना में स्थित महत्वपूर्ण घाटों को देख रहे हैं। अगर आप इसी तरह से चलते हैं तो आप बीएनआर घाट, रोशन घाट, पीएमसीएच होते हुए आप सीधे गांधी मैदान के पास पहुंच जाएंगे। और अगर आप चाहें इसी रास्ते से आप दीघा के पुल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन आज हमारा मकसद गंगा के कुछ महत्वपूर्ण घाटों को मरीन ड्राइव के पुल से दिखाने का है। तो शाम के समय में पटना का मरीन ड्राइव कुछ ऐसा देखने में लगता है। जो प्राचीन पाटलिपुत्रा थी और ये जो आधुनिक पटना है, वो दोनों ही पहले भी गंगा नदी के तट पर बसी हुई थी और आज भी गंगा नदी के तट पर बसी हुई है। लेकिन आपको अंतर सिर्फ इतना आएगा कि पहले मिट्टी के मकान आपको नजर आते थे, छप्परपोश मकान नजर आते थे, लेकिन आज चारों तरफ बिल्डिंग्स है वो नजर आती होगी। और ये सूर्य देवता अब सूर्यास्त होने वाले हैं और इनकी खूबसूरती आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं कि जब हमारे सूर्य देव सूर्यास्त की ओर निकल पड़ते हैं तो अपनी लालिमा छोड़ते हुए पूरी दुनिया को अंधेरे में ले जाते हैं। ये भी आप पटना के जो घाट है उनपे जो टहलने के लिए जो ट्रैक बना हुआ है अभी आप वो देख रहे हैं। और ये देख रहे हैं कि किस घाट का ट्रैक का कंस्ट्रक्शन कैसा है, वो आपको यहाँ पे देखने के बाद नजर आ रहा होगा। हमारे साथ पटना को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों कैसे वॉकिंग ट्रैक को बनाया गया है गंगा नदी के तट पे, और गंगा माँ कितनी ज्यादा गुस्से में है। साथ में आप ये भी देख रहे होंगे, क्योंकि जो अभी आप ट्रैक देख रहे हैं वो काफी ऊंचाई पे बनाया गया है, लेकिन गंगा माँ ओवर ब्रिज है जिसपे लोग चलते हैं उसको भी टच कर चुके हैं। यही है पटना के गंगा नदी के तट पर बसा हुआ कुछ खूबसूरत घाट। और ये देखिए जो नाव है गंगा नदी में वो चल रही है। इसको जेपी गंगा पथ इसको नाम दिया गया है। वॉक करते हुए देख रहे होंगे, वो दरअसल गंगा नदी पर लोगों को चलने के लिए एक ट्रैक बनाया गया है और उसी ट्रैक पे लोग शाम में अपने जीवन के कुछ हिस्से को बिताने के लिए हर शाम आते हैं। तो यही है आपका बीएनआर का खूबसूरत घाट, जिसको बंसी घाट के नाम से ऑफिशियली जाना जाता है। छठ पूजा में इंपौलिया के इलाके में इस घाट पे सबसे ज्यादा भीड़ देखी जाती है। अगर आप दूर से नजारा देखिएगा तो मंत्रमुग्ध कर देगा गंगा नदी। ये जो घाट देख रहे हैं इस साइड से आपको बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा होगा। फिर ये रहा आपका गंगा नदी पर बना एक नया घाट। वॉकिंग ट्रैक कुछ आपको इस तरह से घुमावदार देखने को मिलेगा। ये तिनपौलिया के आसपास का इलाका है। और अभी आप जो मंदिर देख रहे हैं वो राधे कृष्ण जी का मंदिर है। गंगा नदी के तट पे जो बसी हुई पटना है आपको कुछ ऐसी दिखाई दे।
रोशन घाट को भी आप देख रहे हैं, जो कि पेट्रोल पंप के आसपास ये पड़ता है। और अभी आप ये देखिए, पूरा गंगा नदी का आप नज़ारा देख रहे होंगे। तो यही है आपको गंगा नदी के तट पर बसा हुआ पटना का नज़ारा जो भी आप देख रहे हैं। अब गंगा नदी के किनारे भी बहुत सारे मकान अब बन चुके हैं। शाम में कुछ इस तरह से लोग आपको पटना के गंगा नदी पर टहलते हुए नजर आएंगे। वो जो आप कंस्ट्रक्शन वाला बिल्डिंग देख रहे हैं, दरअसल वो एक मस्जिद है जो बनाई जा रही है। कुछ जगहों पे गंगा नदी का जो किनारा है वो आपको एकदम कचरा महसूस होगा। देखिए, गंदगी का ढेर ही लगा हुआ है। पटना के लोग शाम में अपने जिंदगी को व्यतीत करते हैं, कुछ इस तरीके से अपने टाइम को शाम में स्पेंड करते हैं। अगर आप 15 दिन पहले देखते हैं, जो फुट ब्रिज आपको नजर आ रहा होगा, इस फुट ब्रिज के ऊपर पानी चढ़ी हुई थी। अभी तो पानी का लेवल थोड़ा कम हुआ है। तो अभी आप पत्थर के मस्जिद के आसपास के घाट को देख रहे हैं मेरे साथ। और ये भगवान शंकर का मंदिर है, जो भी आप ऑरेंज कलर में देख रहे होंगे। और यही है आपका पटना में स्थित गुलवी घाट का इलाका, जहां पे ऊंच नीच, अमीर गरीब और जाति का सारा भेदभाव हिंदू धर्म के लोगों की खत्म होती है, क्योंकि यह उनके जीवन के अंतिम क्षण की यात्रा होती है। और इस जगह पे आकर मानव की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। और अभी आप जो देख रहे हैं, यही जीवन का अंतिम सत्य है। कुछ अपने साथ लेकर आए थे और ना ही अपने साथ कुछ लेकर जाएंगे। इसीलिए जीवन और मृत्यु के बीच में जो दो किनारे हैं, उसके बीच एक अच्छा इंसान बनने का प्रयास जरूर करें। तो यही है आपका पटना का गुलवी घाट, जो भी आप देख रहे हैं। कुछ इस तरीके का आपको गुलवी घाट का इलाका देखने में लगता है। और जो मैं आपको गाय घाट से जो ओवर ब्रिज दिखाते ला रहा हूँ, ये पूरा गांधी मैदान तक ये ट्रैक चला जाता है। ये गुलवी घाट का वह क्षेत्र है जहाँ पे मृत्यु के बाद लोगों का अंतिम संस्कार यहीं पे किया जाता है। जो अभी आप देख रहे हैं, ये शमशान घाट का दृश्य है। यही है आपका जीवन का अंतिम सत्य। ये जो दोनों आप देख रहे हैं, रेड कलर का, गेरुआ कलर का जो बिल्डिंग्स नजर आ रहा होगा, छोटा छोटा स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, ये भी शमशान घाट का ही स्वरूप है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक पे चलती है। और यहाँ पे मृत लोगों को इलेक्ट्रिक पावर के जरिए जलाया जाता है, इन दोनों स्ट्रक्चर में जो भी आप देख रहे हैं। और ये देखिए, मरीन ड्राइव से आप कहां कहां तक जा सकते हैं, दीघा, गांधी मैदान और पीएमसीएच। तो यही है गंगा नदी के तट पर बसे हुए पटना का स्वरूप, जो अपने आप में कई अतीत को समेटे हुए लगातार आगे की ओर अग्रसर हो रही है। तो यही है हमारा खूबसूरत पटना। और ये जो तिरंगे की रोशनी है, इस रोशनी में देश की 140 करोड़ की आबादी जब डूबती है, तो बड़े बड़े मुल्कों को हिलाकर रख देती है अपनी देशभक्ति की भावना से। ओवर ब्रिज कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है। और ये रहा आपका गंगा नदी पर बना रानी घाट। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल आपको एक अलग ही लुक में नजर आ रहा होगा। अभी जो आप देख रहे हैं, वो रानी घाट का भगवान शिव का भूतेश्वर नाथ मंदिर है, जो अपनी तांत्रिक सिद्धि के लिए बहुत ही विख्यात है। अगर आप इस मंदिर में सच्चे मन से कुछ भी मांगते हैं, तो आपका ये पूरा हो जाता है। जिसे आप देख रहे हैं, ये रानी घाट का बेहद ही चमत्कारिक मंदिर माना जाता है। अभी आप ये रानी घाट का पूरा व्यू देख रहे हैं। तो यही है आपका रानी घाट का इलाका, जो कुछ इस तरीके का आपको देखने में लगता है। तो रात में हमारा पटना कुछ ऐसा लगता है देखने में। और ये देखिए दोस्तों, ये पटना का जो मरीन ड्राइव है, तिरंगे की रोशनी में कितनी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और इस पे दौड़ती हुई गाड़ियाँ पटना को एक विदेशी जमीन का एहसास कराती है। और ये जो अभी आप पीला कलर का बिल्डिंग देख रहे हैं, पटना यूनिवर्सिटी का छात्रावास है। ये सरकारी हॉस्टल है। और अभी आप लॉ कॉलेज के घाट को देख रहे हैं। ये देखिए, ये रानी घाट के एकदम नजदीक है। और वो जो आप नया बिल्डिंग देख रहे हैं, वो दरअसल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है, जो हाल के वर्षों में तैयार किया गया है। ये पूरे भारत का
सबसे बड़ा डॉल्फिन सेंटर बताया जा रहा है और ये हाल ही में लॉ कॉलेज घाट के परिसर में बनाया गया है। ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत कंस्ट्रक्शन है ये। चूंकि गंगा नदी में डॉल्फिन बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती है, इसीलिए पटना के एकदम बीचों बीच के एरिया में इसका रिसर्च सेंटर बनाया गया है और लोगों का मूवमेंट आप शाम के समय में देख सकते हैं कि किस तरह से पटना के घाटों पर शाम के समय में माहौल रहता है। तो ये रहा मौजूदा दौर का पटना। बहुत बड़ा बिल्डिंग आप देख रहे होंगे डॉल्फिन सेंटर के जस्ट पीछे, वो पटना एनआईटी का दरअसल हॉस्टल है और वहां पे लगभग 5000 छात्र रहते हैं। और ये है आपका बड़हरवा घाट के आसपास का इलाका जो पटना एनआईटी घाट के पास पड़ता है। और जो रेड कलर का बिल्डिंग देख रहे हैं वो दरअसल पटना एनआईटी का गर्ल्स हॉस्टल है। जितने भी बिल्डिंग अभी आप देख रहे होंगे, जितने भी घाट आपने देखे हैं, ये छठ पूजा के समय में सारे घाट खचाखच लोगों से पटे पड़े रहते हैं। ये जो आप नीचे बिल्डिंग देख रहे हैं वो भी एक तरह का रिसर्च सेंटर ही है। फिलहाल तो अभी इसका किसी तरीके का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ये रहा पटना का एनआईटी घाट जो आज के समय में पूरे बिहार में इतना ज्यादा फेमस हो गया है कि बिहार के बच्चों के जुबान पर पटना का एनआईटी घाट सुनने को मिल जाता है। और ये जो रेस्टोरेंट आप देख रहे हैं वो दरअसल पटना के एनआईटी घाट पे बिहार सरकार का बना हुआ ये आप रेस्टोरेंट देख रहे हैं। तो कुछ इस तरीके का शाम में आपको पटना का एनआईटी घाट देखने को मिलता है। आइए हमारे बिहार में पटना घूम रहे। हमारा बिहार कैसा है भाई, दिल से बताना। एक नंबर है भाई। दुनिया में सबसे अच्छा जगह कौन है? बिहार। हम लोग का बिहार है ना। ये अभी नया ओवरब्रिज तैयार किया जा रहा है। ये ओवरब्रिज भी लगभग 3-4 सालों में बनकर तैयार हो जाएगा। तो सामने आप लाल कलर का स्ट्रक्चर देख रहे होंगे। इस पटना के एनआईटी घाट को गांधी घाट के नाम से भी जाना जाता है। तो पटना का एनआईटी घाट रात में कुछ ऐसा लगता है देखने में। तो ये भी आप पटना के एनआईटी घाट को देख रहे हैं। और ये जो नया पुल बन रहा है मरीन ड्राइव के पैरेलल, ये एनआईटी तक बनकर ये तैयार हो चुका है। ये पुल आप देखिए, यही है पटना के गंगा नदी के तट पर मरीन ड्राइव के पैरेलल बनता हुआ पुल जो भी आप देख रहे हैं। पटना एनआईटी में जो लोग काम करते हैं उनके लिए ये सरकारी क्वार्टर है। जो ये सब क्वार्टर देख रहे हैं और अभी आपको जो ब्रिज नजर आ रहा होगा वो दरअसल कृष्णा घाट के आसपास का वो एरिया का वो पुल है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने नया पुल का बात किया था दोस्तों, ये वही पुल है। देखिए जो मरीन ड्राइव के पुल के पैरेलल बनाया गया है। और ये गंगा नदी पर देख रहे होंगे एक और पुल बन रहा है। तो ये जितने भी आप पुल देख रहे हैं वो सब लगभग इधर से बनकर तैयार हो गया है। आप देखिए ये मरीन ड्राइव के पैरेलल ये जो पुल बन रहा है आप देख रहे होंगे, ये सब लगभग गांधी मैदान की ओर से आ रही है। पुल को बहुत बड़े स्तर पे ये बनाया जा रहा है ताकि आने वाले 40 साल तक बढ़ती हुई आबादी के भीड़ का आसानी से सामना किया जा सके। ये पटना कॉलेज के पास कृष्णा घाट का आसपास का इलाका माना जाता है। तो ये जो अभी आप सामने ब्रिज देख रहे हैं, ये जो नया वाला उधर से ब्रिज आ रही है, ये दरअसल अशोक राजपथ से ये पुल जाकर जुड़ जाती है। ये कृष्णा घाट के इलाके से ये पुल बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो ये अभी आप कृष्णा घाट के आसपास के पूरे लोकेशन में कंस्ट्रक्शन के काम को देख रहे हैं। देखिए तो कुछ इस तरीके से बिहार में प्रगति का काम, डेवलपमेंट का काम चल रहा है। ये पुल भी आने वाले 4-5 सालों में शुरू हो जाएगी। फिलहाल ये भी आप पटना कॉलेज के आसपास का इलाका देख रहे हैं। तो यही है आपका नया उभरता हुआ पटना, जहाँ पे आपको नए नए पुलों का एक जाल सा बिछता हुआ नजर आ रहा होगा। मरीन ड्राइव के जस्ट नीचे वाला पुल आप देख रहे हैं, वो पुल है जिसको मैंने ऊपर से दिखाया था। गांधी मैदान से होते हुए एनआईटी घाट तक ये बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है। अशोक राजपथ से इधर जाके ये कनेक्ट हो रहा है। तो अभी आप पटना के नए पुल पे अभी आप मेरे साथ एक्सप्लोर कर रहे हैं। वो पटना के मरीन ड्राइव पर जो पैरेलल पुल बनाया जा रहा है, अभी मैं उसी पे घूम रहा हूँ। और ये कृष्णा घाट से होते हुए ये पुल अशोक राजपथ की तरफ इंटर करेगा। दोस्तों तो आज के ब्लॉग में मैंने आपको पटना के गांधी सेतु से पटना कॉलेज तक
मैंने आपको एक्सप्लोर किया है पटना को। तो आज का उभरता हुआ पटना आपको कैसा लगा और पटना के घाट आपको कैसे लगे, और पटना में जो डेवलपमेंट हो रही है क्या उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं है? तो ये सब बातें आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।